नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर गोल्स में। दोस्तों, आज से हमारी वीडियो की सीरीज स्टार्ट हो रही है और आप सब लोग मेरे साथ रीजनिंग की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स सीखने वाले हैं और टॉपिक जो कठिन से कठिन टॉपिक भी होंगे हमारे, हम उसको आसानी से सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम में स्कोर बूस्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी सवालों का जवाब हम लोग दे सकें, इससे हम और भी ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत करेंगे मेरे साथ और हम लोग सिलेक्शन जरूर लेके दिखाएंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली एसएससी का टॉपिक है और लोग उसमें परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि वो केवल एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा आता है, वो बहुत सारे एग्जाम वीडियोज में पूछा आता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी आता है और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई थी आपकी, उसमें भी पूछा गया था। तो जो ये टॉपिक है हमारा वो है क्या, चलिए देखते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है क्या? क्लॉक। ये टॉपिक बड़ा परेशान करता है लोगों को। लोग परेशान होते हैं, घबरा आते हैं, भाई ये मैथ वाला टॉपिक है, कैसे करेंगे सवाल, कैसे करें हम लोग सवाल, अरे इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं, बस उसे समझने की देर है। ये जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट आप आज देख रहे हैं और इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा। दोनों पार्ट देखिए, समझिए और फिर उसके बाद सवालों को लगाइए और ये सीखिए, समझिए कि आप कितना समझ पाए, सीख पाए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, और एक और बात आप लोगों के लिए, मैंने वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा छोटी ही रखी है, जिससे कि आप लोग बोर ना हो और पूरी वीडियो मन से देखें और समझें उसे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा और समझिएगा और आप ये एनालाइज करिएगा कि आप कितना समझ पाए इस टॉपिक को। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्लॉक में बेसिकली आपसे चार तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपसे एंगल पूछा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है, यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा, परावर्तन कोण पूछा जाएगा आपसे, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि घड़ी हमारी क्या हो गई है, स्लो हो रही है या फिर फास्ट हो रही है, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर कोइंसाइड यानी संपाति कितनी बार करती हैं, कितने बजे करती हैं, 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है या फिर कितने बजे बनता है, 180 डिग्री कोण, इसी बारे में पूछा जाता है आपसे। ऑन द लास्ट, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, बेसिकली यही चार तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ये पहला पार्ट है इस क्लॉक चैप्टर का, तो इसमें हम लोग एंगल निकालना और स्लो और फास्ट क्लॉक के बारे में ही समझेंगे। बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो दे रखा है यहाँ पर, इसने दे रखा है क्या कि 10:35 पर घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य बना हुआ कोण कितना होगा। आपको कोण बताना है दोनों सुइयों के बीच का। दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की सुई। कोण क्या होता है समझते हैं ना? कोण किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, कोण क्या चीज होती है भाई? दो रेखाएं हैं हमारी, इनके बीच का जो झुकाव है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो यहाँ पर दो रेखाएं कह लीजिए या सुइयां कह लीजिए, यहाँ पर ये हमारी घड़ी हो गई, 10:35 हो रहा है, तो भाई एक सुई होगी क्या 10 से थोड़ा सा आगे हमारी, ऐसे, और एक सुई हमारी कहां पर हो जाएगी? 7 पर। ठीक है, तो ये जो इनके बीच का जो झुकाव है ये थीटा, यही आपसे पूछा जा रहा है, यही यानी कि कोण कितना होना चाहिए ये। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? बहुत ही आसान। कोण के जितने भी सवाल होंगे वो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। कैसे? आप क्या करिए, कांस्टेंट वैल्यू है हमने ले रखी है, दैट इज 1160। आप हर सवाल में यही वैल्यू लेंगे कोण निकालने के लिए दोनों सुइयों के बीच का। और टाइम कितना बोला गया आपसे? 10:35। और फिर क्या करेंगे आप, इस 1160 को इस 10:35 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस 60 का मल्टीप्लाई इस 10 से और इस 11 का मल्टीप्लाई इस 35 से करेंगे। तो 60 का 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 600। 11 का 35 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 3 33 और 5 38। 600 में से
अब 385 को हमको घटाना है, हमको डिफरेंस निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी कुछ आए उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने का मतलब ये है कि जो बड़ा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला घटा देंगे। 600 में से 385 अगर चला जाए हमारा तो 15 इधर बचा और 200 उधर, यानी कि 215। जितना भी आए उसका आधा कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। यानी कि 215 का था कितना हो गया, 107.5 डिग्री। यानी कि 10:35 पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया आपका, 107.5। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आई? क्या करना है, 1160 हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, बस जो टाइम रहेगा वो बदलेगा आपका, तो आप टाइम बदल दीजिए, 1160 फिक्स रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिफरेंस निकालिए, हाफ करिए, आपका आंसर। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है आपकी, उसमें एक बार 11 से गुणा करना है, एक बार 60 से, दोनों का पहाड़ा आपको जरूर आता होगा, और डिफरेंस निकालना है और हाफ करना है। ये दोनों चीजें बहुत ही आसान है, तो आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दे रखा है कि 5:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए सवाल ठीक वैसा ही है, हमने वही वैल्यू ली, 1160, 5:25 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। 11 को 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 × 5 = 55, हासिल नहीं 5, 11 × 22 = 5, 27, 275। 300 में से 275 जब चला जाएगा तो बचेगा कितना, 25, और इसका जब हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.5 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, देखो यहां पर क्या हुआ, वही चीज 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई, डिफरेंस देन हाफ। ठीक है, अब तरीका तो वही है, लेकिन अब इस सवालों को, इस तरह के सवालों को थोड़ा सा आप और इजीली कर सकते हैं। किस तरह के सवालों को, देखिए ये थोड़ा जानकारी के लिए है, एग्जाम में कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो और जल्दी आप निकाल सकते हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ऐसे समय जिनमें 1:5 का अनुपात हो, क्या मतलब, जैसे 5:25, भाई 5:25 में कितना अनुपात है, 1:5 का अनुपात है कि नहीं है। जैसे 4:20 कितना अनुपात है, 1:5 का अनुपात है कि नहीं है। जैसे 3.25 कितना, 1:5 का अनुपात है ना। तो ऐसे जितने भी समय होंगे जिसमें 1:5 का अनुपात होगा, उसमें जो दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा वो हमेशा मिनट का आधा होता है। यानी 5:25 पे अगर निकालना है, 1:5 का अनुपात है इसमें, तो आप 25 का आधा करिए, मिनट 25 है, इसका आधा करिए, 12.5 आया, यही आंसर हो जाएगा। 4:20 था, 20 मिनट हुए, इसका आधा करिए, आपका 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। 3:15 था, इसका आधा करिए, 7.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि ये जो मिनट का हाफ कर रहे हैं हम लोग, ये तभी हो सकता है जब 1/1:5 के अनुपात में समय आपका दे रखा हो। ये जो 1160 वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो जुगाड़ है आपका, ये हर क्वेश्चन में काम करेगा। लेकिन ये 1:5 वाला, ये उसी में होगा जिसमें 1:5 वाला होगा। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा सवाल बदल दिया गया है, सवाल में अब परावर्तन कोण आ गया है। उसने कहा है कि 8:20 पर सुइयों के मध्य बना हुआ परावर्तन कोण बताइए। परावर्तन कोण क्या चीज होती है? देखिए आप जानते ही हैं, कोण कभी भी अकेला नहीं होता है भाई। जैसे कि हमने ये थीटा एंगल लिया, तो ये थीटा एंगल हो गया, लेकिन एक कोण बच भी तो रहा है, ये वाला कोण जो बचा हुआ है कितना होता है, ये 360 - थीटा होगा कि नहीं होगा। तो जो ये बचा हुआ कोण आपको दिख रहा है, इसी कोण को ही हम क्या कहते हैं, यही कोण है हमारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो यही कोण हमको इस सवाल में बताना है। ठीक, परावर्तन कोण की एक परिभाषा और होती है कि 0 से 180 डिग्री तक इंटरनल एंगल माने जाते हैं, और 180 से 360 डिग्री तक वो आपके
परावर्तन कोण हो जाते हैं। यानी कि परावर्तन कोण का जो मान होता है वो हमेशा 180 डिग्री से ऊपर का ही माना जाता है। तो इस तरह के सवालों को अब कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। हमने दोनों सवालों के बीच में एंगल निकालना सीखा था। हम 8-20 पर क्या कर सकते हैं, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल लें, और जब बीच का कोण निकल जाएगा तो हम उसको 360 में से घटा करके परावर्तन कोण निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमने फिर वही किया, 1160 लिया और 820 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा 480 और ये कितना हो जाएगा 220। जब डिफरेंस निकाला हम लोगों ने तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 260, और हाफ किया हम लोगों ने तो कितना आ गया 130। ये जो हमारा एंगल आया है ये कैसा एंगल है, ये हमारा इंटरनल एंगल है हमारा। ठीक, अब जब रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो हम इसी को 360 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 360 में से 130 को घटाया हम लोगों ने तो हमारा आंसर कितना आ गया 230 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 230 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा सवाल कि नहीं समझ में आ रहा है ना आसान। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, एंगल यहाँ भी पूछा गया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या है, एक घड़ी सुबह के 11 बजे समय दर्शाती है, जब यह घड़ी दोपहर के 3 बजे दर्शाएगी तब घंटे की सुई कितने कोण पर घूम जाएगी। अब इसने ये कहा है दोनों सुइयों के बीच का कोण नहीं बताना है आपको। आपको क्या करना है, घड़ी 11 बजे से चलना शुरू करती है और 3 बजे तक चलती है, तो 11 से 3 बजे तक चली कि नहीं चली, तो इस 11 से 3 तक में जो ये मूव की है यही एंगल आपको क्या करना है, बताना है। समझ में आ रही बात। चलिए कैसे करेंगे, इसके लिए ये समझिए भाई, घंटे की सुई का पूरा एक चक्कर यानी कि पूरा एक कंप्लीट साइकिल कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का। 12 घंटे का होता है कि नहीं होता। बहुत लोग सोच रहे होंगे 24 घंटे का होता है, नहीं 24 घंटे का नहीं होता है। यहाँ पर क्लॉक नाम के चैप्टर में हमारे 12 आवर फॉर्मेट की घड़ी यूज की जाती है। भाई घड़ियां दो तरह की होती है, 12 आवर फॉर्मेट की, 24 आवर फॉर्मेट की। तो जो हमारे पास घड़ी होती है, जो आप देखते होंगे घरों में भी होती है, वो हमेशा 12 आवर फॉर्मेट की ही होती है। तो सवाल भी उसी पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सुइयां होती हैं, सुई होती है घंटे की, वो क्या करती है, एक दिन में 2 चक्कर लगाती है। एएम पीएम तभी ना होता है, 12 घंटे एएम का, 12 घंटे पीएम का। तो 12 घंटे में एक कंप्लीट साइकिल कम हो जाता है। तो एक कंप्लीट चक्कर यानी कि कितने घंटे हो गए हमारे, 12 घंटे। ठीक, और एक कंप्लीट साइकिल का मतलब हो गया हमारा कितना डिग्री, 360 डिग्री। यानी कि 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो कितने अंश के कोण पर घूम जाती है, 360 अंश के कोण पर घूम जाती है। ठीक, अब 12 घंटे में 360 अंश का कोण बना रही है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, ये 360/12 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि एक घंटे में कितना हो जाएगा, 30 अंश का कोण बनाती है। यानी कि घंटे की सुई अगर एक घंटे चलती है तो वो 30 अंश का कोण क्या करती है, बना देती है। तो अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये जो घड़ी है हमारी, इसने चलना शुरू कितने बजे किया था, 11 बजे, और चली कितने बजे तक, 3 बजे तक। तो कितने घंटे हो गए, पूरे के पूरे 4 घंटे। ठीक है, तो एक घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4 बराबर कितना, 120 डिग्री। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, 7:20 तक चलना कब शुरू की। इसने कहा कि पिछले सवाल की तरह है ये, लेकिन इसमें क्या है, 12 बजे तो चल रही है, लेकिन चल कब तक रही है, 7:20 तक चल रही है। कहानी थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कहानी में, इसमें हुआ क्या, 12 से 7:20 का मतलब ये हुआ कि ये घड़ी 7 घंटे चल रही है प्लस साथ में 20 मिनट भी चल रही है।
क्यों, काहे के लिए 20 मिनट लें भाई? मिनट की सुई अगर 1 मिनट भी चलती है तो घंटे की सुई थोड़ा बहुत तो मूव करती है, भले हम उसे हम आंखों से ना मेजर कर पाए, ना देख पाए, लेकिन करती तो है ही है। पिछले सवाल में वो एग्जैक्ट आवर थे, पूरे के पूरे घंटे थे, लेकिन इस सवाल में मिनट भी इंक्लूडेड है। तो 7 घंटे के कारण जितना कोण बनाएगी उतना तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, साथ साथ 20 मिनट के कारण जो कोण बनेगा वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 7 घंटे वाला कोण तो निकालना बड़ा आसान है। कैसे? देखो, 1 घंटे में कितना था, 30 अंश का कोण बनता था, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, 7 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा ये 210 डिग्री। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब प्लस इसमें 20 मिनट के कारण जो कोण है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है? तो 1 घंटे में भाई मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट में भी कितना बनेगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, आधा डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, ठीक। तो जब 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, तो यहां पर कितने मिनट हैं आपके पास? हमारे पास है 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कि कितने डिग्री, 10 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 10 डिग्री यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 220 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात कि नहीं समझ में? क्या हुआ, 7 घंटे का हमने अलग निकाला और फिर उसके बाद 20 मिनट का अलग निकाला, दोनों को क्या किया हम लोगों ने, ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया कितना, 220 डिग्री। समझ में आ रही बात? चलिए अब बढ़ते हैं। ये था सेक्शन हम लोगों के एंगल का, यानी कि सुइयों के बीच का कोण निकालना, या घंटे की सुई कितने कोण पे घूम रही है, ऐसा कोण, ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि एंगल वाले सवाल थे। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं, जहां पर हमसे स्लो और फास्ट क्लॉक के एग्जांपल पूछे जाते हैं, यानी घड़ी हमारी क्या हो जा रही है, तेज हो जा रही है, धीमे हो जा रही है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे सवाल पूछा जाता है। इसने लिखा है, एक घड़ी हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है। इस घड़ी को सुबह 6 बजे सही मिलाया जाता है। उसी दिन यदि यह घड़ी 3:15 का समय दर्शाती हो तो सही समय क्या होगा? देखिए, अब जो ये सवाल है इसमें हमारी घड़ी खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि ये क्या है, 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है। ज्यादा चलती है का मतलब आगे है हमारी घड़ी, मतलब चलना चाहिए था 3 मिनट, लेकिन वो चलती है क्या, 3 मिनट 5 सेकंड। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमारे पास हमेशा एक रेफरेंस क्लॉक का होना कंपलसरी है। क्यों होना जरूरी है भाई? आप कैसे जान पाते हो कि आपकी घड़ी स्लो है या फिर फास्ट? कैसे पता चलता है? बिना सही घड़ी से मिला है, क्या आप ये जान सकते हो आपकी घड़ी स्लो है या फास्ट है? नहीं ना। आप जब कंपेयर करते हो तभी ना पता चलता है कि हम 10 मिनट आगे हैं, 15 मिनट पीछे हैं, ऐसा करके। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह की घड़ियां हमेशा होंगी। एक है हमारे पास रॉन्ग क्लॉक, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, और एक है हमारे पास क्या, राइट क्लॉक, जो कि जिससे हम लोग रेफरेंस मान करके कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, रॉन्ग क्लॉक जो है हमारी, यानी गलत वाली घड़ी है, ये हमारी घड़ी क्या है, 3 मिनट 5 सेकंड चलती है। उतनी ही देर में ये कितना चलती है, 3 मिनट। क्यों, कैसे? देखिए, सही वाली घड़ी जितना समय होगा उतना ही तो चलेगी भाई। 3 मिनट में 3 मिनट ही चलेगी, ना 3 मिनट से ज्यादा ना 3 मिनट से कम। वो गलत क्यों है? क्योंकि वो 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है। अब अगर वो 5 सेकंड ज्यादा चलती है तो वो गलत हुई कि नहीं हुई? तो 3 मिनट 5 सेकंड गलत वाली घड़ी चल रही है, उतनी ही देर में सही वाली घड़ी चलती है आपकी 3 मिनट। ठीक है, अब ये दोनों समय बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जितने समय में ये 3 मिनट चलती है उतने ही समय में
वो क्या है 3 मिनट 5 सेकंड चलती है कि नहीं चलती है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपका, यही हम क्या होते हैं, स्लो या फास्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ये कितना डिफरेंस है 5 सेकंड का, लेकिन ये 5 सेकंड का डिफरेंस तब है जब आप 3 मिनट की बात ले रहे हो। जितना हम ज्यादा चलेंगे डिफरेंस उतना ही बढ़ेगा। ठीक, लेकिन उससे पहले इसको हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मिनट भी है, फिर सेकंड भी है, फिर मिनट है, तो कैलकुलेशन तो सिंगल यूनिट में होती है। तो हमने क्या किया, चेंज किया। ये 3 मिनट था आपका, इस सेकंड को हमने मिनट में चेंज करने के लिए क्या किया, 5 को 60 से भाग कर दिया, ये मिनट बन जाएगा आपका। ये बराबर कितने का होगा, 3 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 1/12। 12 एलसीएम ले लेंगे तो 12 36, और ये ऊपर का एक 37/12 मिनट बराबर कितने का होगा, 3 मिनट के। ये 37/12 मिनट कुछ और नहीं है, बस ये यही है, 3 मिनट प्लस 5 सेकंड को हमने क्या किया है, मिनट में लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 37/12 मिनट बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 मिनट के। ठीक है, अब ये डिफरेंस अभी जो है, अभी कितना है ये आपका, ये डिफरेंस कितना है आपका 5 सेकंड के बराबर है। कितने के बराबर है, 5 सेकंड के। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डिफरेंस भी बढ़ेगा। अब कैसे करोगे आप, ये कितना हम चले हैं ये निकालने। भाई जब हम 37/12 मिनट चलते हैं तो सही वाली घड़ी चलती है 3 मिनट। ठीक है, अब जितना ज्यादा हम चले होंगे उतने में घड़ी कुछ और, सही वाली घड़ी कुछ और चली होगी। हम चले कितना है ये कैसे निकालेंगे, देखो चलने का टाइम हमेशा जब आपने घड़ी को सही सेट किया था और जब आपने घड़ी को देखा, यहां तक का चलने का टाइम माना जाता है। भाई घड़ी 6 बजे तो सही ही थी ना, 6 बजे के बाद फास्ट होना शुरू होगी। कब तक फास्ट हुई, 3 सवा 3 तक फास्ट हुई है, जब तक आपने उसे देखा नहीं। ठीक, अब 6 बजे से लेकर के सवा 3 जो आपका दे रखा है, यहां तक कितने घंटे हो गए, 6 से 12 बजे तक 6 घंटे, 12 से 3 3 घंटे, 6 उधर 3 इधर, 9 घंटे और 15 मिनट अलग से, यानी कि 9 घंटे 15 मिनट हुए कि नहीं हुए। अब सारे कैलकुलेशन मिनट में हो रही है, तो इस 9 घंटे को भी हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 9 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 मिनट, प्लस ये 15 मिनट अलग से थे ही, प्लस 15 मिनट ये हो जाएंगे। ये कितना हो गया आपका 555 मिनट। यानी कि गलत वाली जो घड़ी है हमारी वो 555 मिनट चल गई है। अभी हमारा वही बचपन वाला सवाल हो जाएगा कि चूंकि जब गलत वाली घड़ी चलती है 37/12 मिनट तो सही वाली घड़ी चलती है 3 मिनट, इसलिए 555 मिनट जब चलेगी हमारी गलत वाली घड़ी तो सही वाली घड़ी कितना चलेगी ये निकालना हम लोगों को। ये कैसे निकाल आता है, ये वैल्यू कहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, और जो इसलिए में होती है वो कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या आता है, ये जो चूकी वाली वैल्यू होती है ये वाली, यानी 37/12 बटे के नीचे बटा क्या होता है, पलट जाता है, यानी 12 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, यहां से गायब हो गया, कट कर लेते हैं। 37 एकम 37, 18 55 185, 37 25 185, 15 45 गुड़े 12 कितना हो जाएगा, ये 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 6 54, यानी कि 540 मिनट। समझ में आई बात, 540 मिनट कौन चला, सही वाली घड़ी चली है कितना 540 मिनट। कब, जब गलत वाली घड़ी चली थी आपकी 555 मिनट। गलत वाली घड़ी चलती है 555 मिनट, सही वाली घड़ी चलती है 540 मिनट। तो हमको किसके बराबर चलना था, सही वाली घड़ी के गलत वाली घड़ी के, हमको तो सही वाली घड़ी के बराबर चलना था ना, यानी हमको चलना था 540 मिनट, और हम चल कितना गए हैं 555 मिनट, यानी हम कितना फास्ट हो गए, 555 माइनस 540 इज इक्वल टू 15 मिनट फास्ट, यानी हम 15 मिनट क्या है, फास्ट है। तो समय कितना हो रहा था, 3:15 PM हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 15 मिनट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 PM। घटा क्यों देंगे, क्योंकि हमारी घड़ी आगे है तो इसे पीछे करेंगे तभी ना सही होगी। तो हमने इसे क्या किया, 15 मिनट घटा दिया तो कितना आ गया 3 PM, 3 PM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया सवाल कि नहीं समझ में आया, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। सवालों को देखिए, समझिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एक और चीज, इसका जो सेकंड पार्ट होगा आप
आपका उस सेकंड पार्ट के आने के बाद मैं आप लोग को क्विज भी दूंगा, जिस ये दोनों वीडियोस यानी कि इस टॉपिक के 2 वीडियोस आप पूरे देखने के बाद उस क्विज को अटेम्प्ट करिएगा और ये सीखिएगा, एनालाइज करिएगा कि आपने कितना सीखा, कितना जान पाया, आप इस टॉपिक को समझ पाए या नहीं समझ पाए। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ करके मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे रखा है यहाँ पर, और वहां डिस्कस कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा और अगले वीडियो में उसे क्लेरिफाई भी करूंगा। Thank you so much. Have a good day. Thank you.